पूरे हरियाणा में अगर वो लोग जिंदा है तो वो आना जिंदा है। मेरा तो कहने का भाव साथी कति घबराने की जरूरत नहीं। विपरीत लोग भी मिलेंगे, स्कूल पे भी गए, ऑफिस में, इसी स्कूल में भी आए, अपने श्री देवी की उनकी को भी गलती करनी कर लगी बेटा भाई तू तो अध्यापक नहीं है, तू आराम जा रही है ना, तो ठीक है वो सब कुछ जा रहा है। उनमें श्री देवी से डीओ थी, मैं सुन भागना पड़ा, मैंने अंतिम दिन श्री भी हमको छुट्टी नहीं दिया, कभी पीछा करते रहे, दूसरा कोई भाग गया। बीबीएस बार जो पढ़ होशियार है, पूरे ट्रेन वाले बच्चे में से 90% पढ़ता है, वो चोरी मारी बेटी को जानते तो घर में बैठी है, मम्मी 10 बीघा की बात की स्थानीय एटीएम या और कोई अधिकारी वहाँ ज्यादा सूझ को नहीं लगना। ये मीडिया के साथ ही थे, कल भी हमारे साथ है। तो मेरा कहने का जो भाव है, अगर ईमानदारी से तहसीलदार आ गया जिस मास्टर जी और पढ़ जाओ नमस्ते करेगा। हम भी आज भी जो हमारे सीनियर मेरे पिताजी पढ़ा रहे उनके पास लाओ हम आप ये, लेकिन आपकी बहुत बड़ी पहचान है इसमें, उस पहचान को बरकरार रखते हुए तमाम लोगों के पास अगर जाओगे आप, इनसे थोक लेकर के जाओगे, हमने भी इस केस को थोड़ा इसमें मसला जवान से भी ज्यादा है। साथी ने बताया कि पूरा समय देंगे, अपील भी है साथियों से जो सरपंचायत के साथी हमारे बीच में है। एक है भाई किस तरह से जो जन शिक्षा है, जो जन के लिए जो भी महकमे है, चाहे वो बहुत सारी है, अपना उद्देश्य एक ही है साथियों, और मिलकर के एक टीम वर्क में काम करने की जरूरत है। तो सरपंचायत के साथियों से भी मेरी अपील है कि वो थोड़ा सा समय हमारे टीम के साथ मुद्दे को लेकर की है, किस बैनर के नीचे की है? आज हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की जिले की मीटिंग है। 29 तारीख को हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जींद में एक राज्य स्तरीय रैली कर रहा है, तो उसकी योजना बनाने के लिए रैली है, मीटिंग की है। उसकी प्लानिंग करने के लिए हर टीचर तक, बच्चों तक, उनके अभिभावकों तक पहुंचने की प्लानिंग बना रहे हैं हम। सरकार हरियाणा में शिक्षा का सत्यानाश करने पे तुली है। ऑनर किलिंग वाले राज्य में जहां रोज बलात्कार छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, ये देश का पहला स्टेट बन गया जहां कोई लड़कियों का स्कूल नहीं बचा, मिडिल तक सब तोड़ दिए इन्होंने। और यहाँ पे स्कूल 4801 स्कूल ख़त्म कर दिए सरकार ने अभी इस साल में, 5000 और 5000 अगले साल ख़त्म करने की तैयारी है। यहाँ जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, स्टाफ नहीं है, 50,000 के टीचर्स की कमी, और जो हैं आधे अधूरे उनकी भी हजारों तरह की ड्यूटियाँ हैं। पिछले 1 महीने 1.5 महीने से टीचर्स ने कोई छुट्टी बिता के नहीं देखी है। पहले वो चुनावों में छुट्टियों के दिन लगे रहे, आज और कल 2 दिन की छुट्टी है सारे महकमों की, पर टीचर्स की छुट्टी नहीं है। उनको पीपीपी के तहत, बीएलओ की ड्यूटियों के तहत बूथों पे बिठाया गया है। अगली 18 तारीख की छुट्टी, फिर छुट्टी नहीं है उनकी। गिनाने को ये होता है कि शिक्षा महकमा छुट्टियों का महकमा है, पर असल में टीचर्स की छुट्टियां कोई नहीं होती हैं। यहाँ पे वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि एक आदमी को 5-5 का काम करना पड़ता है। इन सब का विरोध करने के लिए मर्जर के नाम पे जो स्कूल बंद कर रही है, जेबीटी की ट्रांसफ़र ड्राइव को जो ये कहा था हर साल होगी, 6 साल से ऊपर हो गए ये सरकार ट्रांसफ़र ड्राइव नहीं चला पाई। हाँ, ट्रांसफ़र ड्राइव की आड़ में स्कूल बंद जरूर कर रही है ये, वो एक बड़ा खेल खेल रही है शिक्षा को ख़त्म करने का, उसको लेके हम ये रैली कर रहे हैं। और आप देखोगे कि जो नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं वो किसी उम्मीद में पढ़ रहे होंगे, पर यहाँ पे चूल्हा चलाने के लिए देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को, जिनको टीचर कहते हैं, जिन्होंने HTET CTET सब पास कर रखे हैं, उनके लिए नौकरियां भी आई तो 1 साल के लिए, और नौकरियां भी आई तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में खुद सरकार ठेकेदार बन गई, कुल 20,000 रुपये महीना पे। वो भी उसको मिलेगा क्या, यहाँ से करनाल 2 चूल्हे चलाने पड़ेंगे। अब जब वो खुद निश्चिंत नहीं होगा अपने बच्चों की पढ़ाई, दवाई, बुजुर्गों की दवाई के लिए, किस मानसिक हालत में वो पढ़ा पाएगा। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, इस रैली के माध्यम से भी विरोध करेंगे। बुढ़ापे का सारा पेंशन जिस तरह से सरकार ने छीनी है और ये उसको देने को तैयार नहीं है, ये इस रैली का सबसे बड़ा मुद्दा भी रहेगा।
कि जितने भी कर्मचारी हैं सबको पेंशन मिलनी चाहिए, और वो काम के बदले में हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं है पेंशन। अपनी पूरी जवानी गड़ा के जाते हैं महकमों में, हम स्कूलों में, तो वो पेंशन सरकार छीन रही है, जबकि राजनेता 4-4, 5-5 पेंशनें ले रहे हैं। तो वो एक बड़ा इशू है इसके इस अंदर। रैली में प्रदेश स्तरीय होगी? हाँ, ये राज्य स्तरीय रैली होगी। पूरे हरियाणा के टीचर, स्कूल की 4 दीवारी के अंदर के मिड डे मील, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, बच्चे, उनके पेरेंट्स, एसएमसी कमेटियाँ और जनप्रतिनिधियों का हम आह्वान करेंगे कि वो इस रैली में आएँ। अगर फिर भी सरकार नहीं मानती तो आगे क्या रहेगा? अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हम प्रदेश स्तरीय जत्थे चला के सरकार के दरवाजे पे कहीं भी पड़ाव डालेंगे, ठीक किसान आंदोलन की तर्ज पे डालेंगे, और वो जीत तक सुनिश्चित रहेगा। तो इस दौरान किसी ज्ञापन वगैरह सौंपने का काम भी किया नहीं, कोई ज्ञापन नहीं है। हमने सरकार को मांग पत्र भेज रखे हैं। अगर सरकार ईमानदार है तो वो चिट्ठियां जारी कर दे, लागू कर दे। ज्ञापन क्या देना है उसके? बहुत ज्ञापन दे चुके हम, लाखों ज्ञापन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मुख्यमंत्री से हमारी मीटिंगें हो ली हैं, शिक्षा मंत्री से मीटिंगें हो ली हैं, वायदे बड़े बड़े करते हैं, मानते हैं कि आपकी मांग जायज है, पर लागू नहीं करते हैं। चलिए, मांग क्या क्या है? हमारी मांग यही है, पुरानी पेंशन लागू हो, स्कूलों का मर्जर बंद हो, स्कूल तोड़ने बंद करें। नई बस्तियों में पिछले 35 साल से कोई स्कूल नहीं खुला, आपको पता होगा हरियाणा में, और शहरों का आकार बढ़ के नई बस्तियां इतनी बस गई हैं कि वहाँ कोई स्कूल नहीं है उन गरीब लोगों के लिए। वहाँ नए स्कूल खोले जाए, बेरोजगारों को रोजगार देते हुए, ताकि ये बच्चे, देखो 2 तरह की चीजें हैं, बच्चे टीचर को तरस रहे हैं और बेरोजगार नौकरी को तरस रहे हैं, और ये सरकार मिलने नहीं दे रही। ये मुद्दा है इस रैली का कि बेरोजगारों को रोजगार दो। वो रोजगार भी हरियाणा कौशल रोजगार पे नहीं, नियमित रोजगार दो, पेंशन सहित रोजगार दो। इस रैली का कुछ नाम भी रखा है? हाँ, इस रैली का नाम है स्कूल बचाओ शिक्षा बचाओ रैली। ठीक है सर, क्या नाम पद है? मेरा नाम कृष्ण नैन है, राज्य उप महासचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ।